नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस का एग्जाम हो गया है। हमने आंसर की दी, बहुत बच्चों ने आंसर की से अपना आंसर मिला लिया। अब क्या है कि बच्चे बार बार हमसे कॉल करके पूछ रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर क्या हो सकते हैं, मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या मुझे इस पर एडमिशन मिल पाएगा। तो उन सब के लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें हम एक सर्वे करा रहे थे। हम चाहते थे कि जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं ओवरऑल एक क्राइटेरिया हमें भी मिल जाए कि कितने बच्चे पा रहे हैं। उसके बाद हमने पेपर के डिफिकल्टी लेवल को जज किया, पिछले साल के कट ऑफ के पैरामीटर को चेक किया। क्योंकि क्या है कि जब कट ऑफ होता है ना, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल जैसा होता है, दूसरी बात नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, पिछले साल का कट ऑफ क्या था, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करती है कट ऑफ। तो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हमारी टीम ने बीएससी बायोलॉजी के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए पूरा पेपर का एनालिसिस निचोड़ और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एमएमबी वाले बच्चे, मेन कैंपस वाले, हॉस्टल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कंफ्यूजन बीएससी बायोलॉजी का अगर आप एग्जाम दिए हैं तो इसी में दूर हो जाएगा, इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात ये करते हैं कि पेपर जो ओवरऑल सर था, कितना पोर्शन 11 से था, कितना पोर्शन 12 से था, ये मुझे आप बताइए। तो जब एनालिसिस किया हमने तो पाया कि 11 से 46%, 12 से 54%। पर आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि जब बेसिक आप 11th का नहीं पढ़ेंगे तो 12th का क्या ही मतलब है पढ़ने का। तो या ऐसा कभी बीएससी के एंट्रेंस में नहीं होता है कि दो चैप्टर को मिला के एक कंसेप्ट बनाया जाए, मतलब एक सवाल बनाया जाए, इतना डफ लेवल नहीं आता है। तो ओवरऑल वो रहता है तो या तो एक ही चैप्टर से रहेगा या अधिक से अधिक रहेगा तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर का फॉर्मूला थोड़ा बहुत यूज होगा, ठीक है। तो ये जो आधार है कि 12 से इतना आया, 11 से इतना आया, ये 2021 और 22 के तैयारी करने वाले बच्चे कभी इसको अपना आधार नहीं बनाएंगे तैयारी करने का। क्योंकि बीएचयू का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, अगली साल हो सकता है 11 से ज़्यादा पूछ दे, 12 से कम। तो आपको ओवरऑल स्टडी प्रॉपर करना है, मतलब सबको बराबर वेटेज के साथ ही करना है, ठीक है। तो आपको एक क्राइटेरिया बस ये मिल गया कि पेपर जो था 12 से ज़्यादा था, 11 से कम था, ठीक है। अब देखिए पेपर की अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे कि कैसा था पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने जब देखा पूरा तो 75 क्वेश्चन अब मुझे आसान लगे, ठीक है, 45 मीडियम क्वेश्चन लगे, 30 डिफिकल्ट लगे और 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, आपको तो पता ही है। मैं यहाँ जब डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, मीडियम बोल रहा हूँ, इजी बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो आपने किए हैं पहले से, आपको देखा दिखाया लग रहा है, उसको इजी क्वेश्चन बोलते हैं। मीडियम वो बोलते हैं जो फॉर्मूले पे तो होते हैं पर आपने क्वेश्चन वो किया नहीं है पहले से, मतलब आपको एक बार ट्राई देना होगा। उस तरह के क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखा है पर किया नहीं है आपने, वहीं पर आपको करना होगा, वैसे क्वेश्चन मीडियम होते हैं। तो आप कैसा क्वेश्चंस को मैंने मीडियम इजी बांटा, ये जानना जरूरी है। और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं इसमें दो तरह से होता है। एक तो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो नॉर्मल चीज़ है ही नहीं, जो कभी काम की ही नहीं है, मान के चलिए सिलेबस की, वो पूछ दिया। दूसरी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिए, जो आप लाख न पढ़ ले, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ही कर पाएंगे, उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। एक दो क्वेश्चन ये डाले जाते हैं ताकि आप 150 में 150 सही ना करके आ जाए, इसलिए ऐसा एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन सेट करता है। और कुछ वाकई में थोड़ा से कंसेप्चुअली टेढ़े क्वेश्चन होते हैं जो बीएससी लेवल पे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं बीएससी के एंट्रेंस में, ठीक है। तो आपके ज़्यादातर फैक्चुअल और आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अननोन टाइप क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस उसे नहीं कहेंगे, बिल्कुल अननोन टाइप आते हैं, मतलब जिसमें कुछ आप कह नहीं सकते कि क्या इसका सर ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो वो सबके लिए ही होते हैं, बराबर होते हैं, आपके लिए वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल हमने आपको बता दिया कि 75 क्वेश्चन इजी थे। तो पेपर का लेवल आप समझ गए होंगे, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर का कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे सामने फिजिक्स था, फिजिक्स का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था और एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि बीएससी बायोलॉजी में फिजिक्स बहुत कठिन देके बच्चों को चेक नहीं किया जाता। जो कठिन मिलती है वो बायोलॉजी मिलती है, पर इस बार का जो बायोलॉजी था थोड़ा सा ज़्यादा ही कठिन था पिछले साल के कंपेरिजन में, ठीक है। पिछले साल कुछ क्वेश्चन तो बहुत नए थे, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मैं कह सकता हूँ कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि थोड़ा सा पिछले बार से जो था कठिन था। केमिस्ट्री का मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा एक दो नए टाइप थे, थोड़ा कह सकते हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन ही थे, बाकी सब क्वेश्चन थे कि जो कराए गए थे। बीएचयू वर्ल्ड के जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन कराए गए ही आए थे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स जो था खासा इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड पूरा का पूरा फिजिक्स था। तो जो बच्चे डरते हैं फिजिक्स से, बायोलॉजी वाले बच्चे खासकर, वो भी अच्छा करके आए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि फिजिक्स में वो अच्छा ही करके आए होंगे, ठीक है।
तो वो बच्चे भी अगर अच्छा करके आए होंगे फिजिक्स में, तो अगर फिजिक्स क्या होता है, अगर कठिन दे देता ना तो क्या होता है, कट ऑफ कम चली जाती है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करके, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं बीएससी बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री तो सबका ही ठीक होता है, और फिजिक्स ये है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, दो बच्चों को सेपरेट करता है बीएससी बायोलॉजी में। बीएससी मैथ और एग्रीकल्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका फिजिक्स थोड़ा अच्छा गया होगा, इस बार फिजिक्स डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो पाएगा, इस बार हमें लगता है बायोलॉजी डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। अगली सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करेंगे तो फिजिक्स के जो 38 क्वेश्चन थे आसान थे। आसान मतलब मैंने बोला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए मारिए, या देखिए क्वेश्चन देखिए देखते ही मार जाएंगे, या आपको पढ़ कराया वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। लाइमन बार्मर सीरीज जो हम सबने कराया था लास्ट टाइम में, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके वो सारे क्वेश्चन आए हुए थे फिजिक्स में, ठीक है। मीडियम आपके क्वेश्चन जो थे 8 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन हार्ड थे। हार्ड में मतलब मैंने बोला क्या, फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको आएगा तो ही कर पाएंगे, और आना स्वाभाविक है कि जैसे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये होता है आपके सामने कि जैसे मैं पूछ दूं कोई डिस्टेंस की कोई ऐसी यूनिट जो आपने पढ़ी नहीं हो, ठीक है। जैसे लाइट ईयर तो बहुत कॉमन यूनिट हो गई, ठीक है, लाइट ईयर तो आप पढ़ते ही हैं, कुछ ऐसा ही करके, ठीक है, थोड़ा यूनिक टाइप, जैसे फैक्चुअल उसको कहते हैं, ठीक है। या किसी साइंटिस्ट का किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेशन हो वो पूछ दे, उस तरह के क्वेश्चंस को इसमें हार्ड बोलते हैं। हार्ड मतलब ये नहीं कि जैसे मैकेनिक्स का सेमीकंडक्टर में यूज करके दोनों को मिला के फ्लूइड मैकेनिक्स 3-4 कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछा, ऐसा हार्ड क्वेश्चन बीएससी बायोलॉजी में नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन कठिन होते हैं फैक्चुअली होते हैं या थोड़ा सा टेढ़े फॉर्मूला लगाने पे होते हैं, बस इतना ही होता है, ठीक है। अब अगला जो हम देखेंगे अगले सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। अगला जो देखेंगे हम केमिस्ट्री का देखेंगे। केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। 14 क्वेश्चन जो थे मीडियम थे और 3 क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है। हार्ड इसमें भी नहीं कहेंगे कि वैसे तो आप केमिस्ट्री, वही 1-2 क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, थोड़ा सा अजीब टाइप क्वेश्चन आपको देख के लगा होगा, पर जो भी थे सब कराए हुए क्वेश्चन आए थे। सब सिलेबस में जो बीएचयू वर्ल्ड के बच्चे हैं पढ़े होंगे, उनको सारा कराया हुआ ही आया होगा, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का हो गया एक एनालिसिस। आपको एक चीज़ मैं अभी बताऊंगा एनालिसिस पूरा बताने के बाद, ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज एनालिसिस केमिस्ट्री का बता देते हैं आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का 18 क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक के 23, फिजिकल के 9 क्वेश्चन थे। और ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है बीएससी बायोलॉजी में, क्योंकि देखिए बीएससी बायोलॉजी में फिजिकल के क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, क्योंकि भाई बायोलॉजी के बच्चे हैं वो, ठीक है, वो फिजिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ कर पाएंगे ज़्यादा, तो वैसा ही पेपर बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो फिजिकल के क्वेश्चन 9 थे, इनऑर्गेनिक के 23 थे और ऑर्गेनिक के 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये केमिस्ट्री का आपका जो एनालिसिस था वो था टोटल, ठीक। तो हमें लगता है ऑर्गेनिक वाला तो आपने और इनऑर्गेनिक वाला एक भी गलत नहीं किया होगा, क्योंकि आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में किस पोर्शन में गलत हुआ है, ठीक है। अब देखिए बायो का थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायो में जो 11 से था 24 क्वेश्चन था, 12 से 26 क्वेश्चन था, ठीक है। बायो थोड़ा कठिन था इस बार, ये मैं मानता हूं, हमने देखा, हमारी टीम ने भी देखा, बताया थोड़ा कठिन था। कठिन मतलब ये नहीं बहुत कठिन था सर कर ही नहीं पाते, एक्चुअली जो पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे थे उस पैटर्न से नहीं आए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल अप कर दिया था इस बार बायोलॉजी का, ठीक। बायोलॉजी में क्वेश्चंस के लेवल की थोड़ा देखिए, मैंने बताया 18 आसान थे, मीडियम 20 थे, 12 हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे, जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते होंगे साइड बुक वगैरह से तो वो कर ले गए होंगे, ठीक है, उनको इसमें फायदा मिलेगा। जो बायोलॉजी डीप में पढ़ते हैं उनके लिए इस पेपर में फायदेमंद वाली चीज होगी। अब ये थी टोटल एनालिसिस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप जैसे पूछ रहे होंगे कि सर चैप्टर वाइज एनालिसिस मुझे बता दीजिए किस चैप्टर से कितना है, तो मैंने तो केमिस्ट्री का फिर भी मोटा मोटा बता दिया कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कितना है, पर एक एक चैप्टर का एनालिसिस इसलिए अभी इसमें नहीं बता रहा हूं कि वो किसी काम का ही नहीं है आपके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हर साल ट्रेंड बदलता रहता है। बस आप ये एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि केमिस्ट्री में आप हैं तो आपसे फिजिकल के क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस है, पर ये श्योरिटी नहीं है। बीएचयू का अपना मन है, अगर वो चाहे तो अगली बार पूछ भी सकता है। तो इसलिए आप पढ़ेंगे जब भी, अगर 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 2021 या 22 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको पूरा वेटेज देंगे, मतलब सबको बराबर समय देंगे। ये नहीं देंगे कि इसका वेटेज ज़्यादा है। इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक का नाम नहीं लिखा हूं, किसी भी टॉपिक का नाम नहीं लिख के बताया हूं कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से कम, क्योंकि बच्चे उस हिसाब से आगे करने वाले तैयारी अपने टाइम का सीक्वेंस बांट लेते हैं, ठीक है। आप हमें सभी बच्चे इसके नीचे भी, वैसे तो हमारे पास डाटा आ ही चुकी है मैक्सिमम बच्चों का, फिर भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा, कि आपको कठिन लगा,
मीडियम लगा, इजी लगा, बताएंगे, ठीक है। और आप ये भी हमें बताएंगे, अभी आगे एक सवाल और आपसे पूछूंगा जो जरूरी है आपको कमेंट करना है, ठीक है। दूसरा जो सवाल ये कि आप उसका आंसर देंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। थोड़ा पब्लिकली भी हम जानना चाहते हैं, जो बच्चे हो सकता है सर्वे में ना पार्टिसिपेट कर पाए, एक बार वो भी कमेंट करके अपने मार्क्स को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कट ऑफ की आप लोग बात कर रहे थे, जो बच्चे जानना चाहते थे कितना जाएगा आखिर कट ऑफ, ठीक है। तो देखिए, मैंने बोला कट ऑफ जो है हमारी, हमेशा कट ऑफ जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले तो नंबर ऑफ सीट कितनी है उस कोर्स में, नंबर ऑफ सीट कितनी है। दूसरा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। तीसरी जो चीज है वो है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी था, मीडियम था, हलवा था, क्या था, ठीक है। और उसके बाद जो आपका है एक और चीज डिपेंड करती है कि बच्चे कितने अटेंड किए पेपर, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज है प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी, क्योंकि जो कट ऑफ होगी उसी से रिलेट करके कट ऑफ बताई जा सकती है, ठीक है। तो इतनी चीजों पर कट ऑफ डिपेंड करती है। सभी चीजों का एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, इतना जद्दोजहद करने के बाद हमने देखा कि जैसे सीट्स क्या हुई हैं, बढ़ी हैं सीट्स। पेपर क्या हुआ है, कठिन आ गया है, पेपर का लेवल भी बढ़ गया है। और बच्चों का रिस्पांस जो था वो भी ठीक ठाक आया है, ठीक है। इस बार मतलब बच्चे अच्छा अटेम्प्ट किए, क्योंकि लॉकडाउन में आपको समय काफ़ी मिल गया, तो बच्चे ने काफ़ी मेहनत कर लिया है इस बार, ठीक है, काफ़ी अच्छा कर लिया। तो हमें जहाँ तक हमारी टीम को लगता है कि जनरल में 250 से 60 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जो बच्चे अगर 5 नंबर ऊपर नीचे पा रहे हैं, जो बच्चे इनसे कम पा रहे हैं वो अभी रुके रहेंगे, उनको मैं लास्ट में बताऊंगा उनको क्या करना है, ठीक है। जो बच्चे अगर इनसे कम नंबर पा रहे हैं तो उनको निराश नहीं होना, उनको मैं बताऊंगा भी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं अपना इसके अराउंड पा रहे हैं, 5 नंबर प्लस माइनस आप करके मानिए, ठीक है, हो सकता हो कुछ 5 नंबर प्लस माइनस हो। ईडब्ल्यूएस का जो होगा 243 से 250, ओबीसी के लिए 200 से 210, एससी के लिए 135 से 145, एसटी के लिए 70 से 78 के बीच में, ठीक है। ये कट ऑफ रहने वाली है मेन कैंपस के लिए। मेन कैंपस कहाँ होता है, जहाँ लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहीं भी लड़के लड़के साथ पढ़ेंगे तो उसको मेन कैंपस नहीं बोल देंगे, जहाँ मतलब हमारा बीएचयू का जो मेन कैंपस है, ठीक है। दो चीज़ आपको पता है, साइंस की पढ़ाई 2 जगह होती है। कहाँ होती है, 2 जगह होती है। कहाँ कहाँ, एक होती है मेन कैंपस में, जिसको आप फैकल्टी बोल सकते हैं, ठीक है, मेन कैंपस। दूसरा होता है एमएमबी में। ये दोनों बीएचयू के अंदर ही है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि एमएमबी जो है वो बहुत दूर होगा, क्या सर वहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ नहीं पढ़ते हैं, तो लेकिन ये दोनों एक ही जगह है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, बस अंतर इतना है कि मेन कैंपस में लड़के लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ते हैं और यहाँ पे लड़कियाँ सिर्फ पढ़ती हैं। तो सिर्फ अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी तो कट ऑफ थोड़ा कम जाने का आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में अभी बात करते हैं कि एमएमबी का कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि सिर्फ लड़कियाँ हैं वहाँ पे, लड़कों का कंपटीशन कोई नहीं है। तो एमएमबी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एमएमबी की अगर हम बात करेंगे, एमएमबी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एमएमबी की बात करेंगे तो जनरल में 228 से 238 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 205 से 215, ठीक है। 10 नंबर का हमने मार्जिन लिया है, क्योंकि एक्यूरेट हम नहीं बता सकते। हमारे पास जो सैंपल साइज है बहुत, ऐसा तो नहीं है सभी बच्चों ने दिया है, या हम कुछ भी हो सकता है, बच्चे गलत भी दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बता रहे हैं इसी के अराउंड कट ऑफ रहनी है। देख लीजिएगा जो भी फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक है। ओबीसी में 190 से 200, एससी में 118 से 128, एसटी में 60 से 70। तो इतने जो बच्चे पा रहे हैं इसके अराउंड 5 नंबर प्लस 5 नंबर माइनस, वो थोड़ा सा अपने आप को काउंसलिंग की तैयारी के लिए वो तैयारी करना चालू कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अपने लिए, ठीक है, कि मतलब तैयार रहेंगे, काउंसलिंग होगी, रिजल्ट जैसा कि आपको पता ही है सितंबर लास्ट वीक में आने वाला है, ठीक है, जैसा कि अभी तक लग रहा है। तो ये इतनी जो चीजें हैं, एमएमबी का हमने बता दिया, मेन कैंपस का बता दिया। अब जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मुझे हॉस्टल मिल पाएगा या नहीं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 चीज आपके सामने बहुत सवाल आता है। एक जो होता है वो हॉस्टल के बारे में कि सर मुझे हॉस्टल मिल पाएगा कि नहीं। आपको बता दें सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, ठीक है। दूसरा पेड सीट के बारे में आता है, ठीक है, कि सर क्या पैसे देके सीट खरीद लूंगा क्या बीएचयू में, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है। तो देखिए 2 सवाल आपको हॉस्टल के बारे में पहले बता दूं। हॉस्टल का अगर कोई भी आपसे कट ऑफ बता दे कि इतना नंबर कट ऑफ पे जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, अगर कोई भी बता दे, ठीक है। क्योंकि हॉस्टल का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। हॉस्टल सिर्फ हम मार्क्स के बेसिस पे आपको नहीं मिलता है। हॉस्टल 2 चीज़ों पे मिलता है, आपका इंडेक्स,
इंडेक्स मतलब आपका नंबर जो आप पाएंगे, और प्लस आपकी जो घर से मतलब घर से बीएचयू की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस, इन दोनों पे पड़ता है। तो हो सकता हो कि आपका जो आप मान लीजिए 270 नंबर 270 आप पाए मान लीजिए, ठीक है, आपको 270 पे हॉस्टल नहीं मिला, पर कोई बच्चा केरला का होगा तो 270 पे उसको हॉस्टल मिल जाएगा। आप यहीं यूपी के होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज फैक्टर जो डिपेंड करती है, इससे कोई भी हॉस्टल का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कितने पे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, इंडेक्स प्लस डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता था, पर ये चीजें जब बदल दिया उन्होंने तो अब दूरी पे भी डिपेंड करती है। तो आपका अगर नंबर ज्यादा, दूरी कम है आपकी घर यहाँ से बीएचयू से, तो नंबर ज्यादा होना चाहिए। अगर दूरी ज्यादा है तो थोड़ा बहुत कम, ये नहीं कि आप एकदम बाउंड्री लाइन पे थे तो भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इसका अंतर पड़ेगा। तो हॉस्टल के बारे में अभी परेशानी नहीं होना है। दूसरी चीज पेड सीट के बारे में, तो पेड सीट क्या होती है, अगर इसकी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, आपको वीडियो उस पर डिटेल अच्छे से लाई जाएगी, ठीक है। पेड सीट का जो कट ऑफ होता है जनरल के कट ऑफ से 10 नंबर मैक्सिमम, 10 या 15 नंबर नीचे जाता है। तो जो भी कट ऑफ मैंने जनरल का बताया उससे थोड़ा सा 10 नंबर नीचे कर लीजिए, वो पेड सीट का कट ऑफ होगा। अब पेड सीट क्या है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको कमेंट करके हमें बताना होगा। अगर ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे कि सर पेड सीट के बारे में बताइए, तो तभी हम उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे इससे कम पा रहे वो क्या करें, ठीक है। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहीं एडमिशन ले ले या तो वो ड्रॉप करें, ठीक है। ड्रॉप करें मतलब एक साल फिर से तैयारी करें। तो बीएचयू वर्ल्ड जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एक साल, जो बाउंड्री लाइन पे हैं, ठीक है, 1-2 नंबर से छूट गया या 10 नंबर से छूट गया, जो बाउंड्री लाइन पे है, तो बीएचयू वर्ल्ड उनके लिए फिर से ऑनलाइन कोर्स इस सेशन का लाने वाला है। स्टे कनेक्टेड रहिए हमसे बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी ऑनलाइन क्लास की। आपको तुरंत जैसे ही क्लास आएगी उसमें एनरोलमेंट ले लेना है। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो लाएंगे। पर आप इस बारे में खुद से सोचें कि आपको इस साल एडमिशन ले लेना चाहिए, या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके अगले साल और अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस लेके, थोड़ी क्योंकि आप में कमी रह गई होगी कहीं ना कहीं, उसको और तरीके से यूज करके, क्योंकि अब 6-7 महीने ही बचे हैं। अगर आप 6-7 महीने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो हो सकता है अगले साल आप कहीं और एडमिशन इस साल ले लेंगे, उसकी बजाय अगले साल आप बीएचयू आ जाएं। तो उन सभी बच्चों के लिए 2021 में जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जो बीएचयू में आना चाहते हैं, बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा है, बहुत जल्द उसकी नोटिफिकेशन आपको दी जाएगी। उसके लिए चैनल पे अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों, ये था पूरा पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट।